हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे इस वीडियो के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो मैं मानता हूँ कि इसी वीडियो से आपको 10 से 15 नंबर का क्या आने वाली परीक्षा में मिल जाएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला जो टॉपिक बन जाता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ऐतिहासिक काल से, बी प्रयाग ऐतिहासिक काल से, सी आद्य ऐतिहासिक काल से, या उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल से। सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है वह आधे ऐतिहासिक काल से है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। आप यह भी बताना ना भूलिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के पास अपने दरबार में सबसे अधिक संख्या में गुलाम थे? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके पास अपने जो दरबार में सर्वाधिक संख्या में क्या थे? गुलाम थे। आपके ऑप्शन है ए बाबर के पास, बी अलाउद्दीन खिलजी के पास, सी मोहम्मद बिन तुगलक के पास, या फिरोज तुगलक के पास। तो किसके पास अपने शासन में सर्वाधिक गुलाम थे? तो किसके पास थे? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा फिरोज तुगलक के पास। फिरोज तुगलक एक ऐसा शासक था जिसके पास अपने दरबार में क्या सबसे अधिक गुलाम पाए जाते थे। आपका तीसरा क्वेश्चन है, किस सुल्तान के शासन काल में अलीसा भूमि का बड़ा पैमाने पर विकास हुआ? अलीसा भूमि का बड़े पैमाने पर क्या हुआ था? विकास हुआ था। आपके ऑप्शन है ए बलबन के में, बी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, या डी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुतिश शासकों में किसने अपने समय में सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो किसने अपने मूल्य में जो सख्त मूल्य प्रणाली लागू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी इल्तुतमिश ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, या डी शेरशाह सूरी ने। तो इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चे जानते हैं, तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। आप इस क्वेश्चन को जज तो कर सकते हो, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य रूप से स्थापित किया गया लोक निर्माण द्वारा जो लोक निर्माण विभाग है उसे मुख्य रूप से किसके द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश को, बी बलबन को, सी अलाउद्दीन खिलजी को, या फिरोज शाह तुगलक को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को लोक निर्माण विभाग में मुख्य रूप से स्थापित किया गया था। तो आज जो आपने इस वीडियो में देखा होगा 4 क्वेश्चन आपको किससे मिले हैं? 4 क्वेश्चन आपको इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक से मिले हैं। तो आज के जो टॉपिक में थे आज हमने इन्हीं को कवर किया है, क्योंकि इसी से ही आपके एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने इसलिए इसी टॉपिक को कवर किया था। और आपने जो पिछली वीडियो देखी होगी उनमें अलग अलग टॉपिक से हर अलग अलग प्रश्न थे। आपका जो अगला टॉपिक बन जाता है भूगोल, क्या ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात तट में जो गुजरात तट है उससे दूर स्थित विवादित तटीय क्षेत्र का क्या नाम है? विवादित जो तटीय क्षेत्र है उसका क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए खंबात की खाड़ी, बी सरक्रिक, या खंबात की खाड़ी, या सिंधु का मुंह है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा सरक्रिक। क्या सरक्रिक भारत और पाकिस्तान का जो गुजरात में विवादा स्थल है, क्या विवादा स्थल है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरक्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके के द्वारा अलग किया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 डिग्री चैनल द्वारा, बी महान चैनल द्वारा, या बंगाल की खाड़ी द्वारा, या अंडमान सागर द्वारा। तो किसके द्वारा इन दोनों को अलग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भूमि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है? पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए पांडुचेरी की, बी केरल की, सी आंध्र प्रदेश की, या डी महाराष्ट्र की। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा पांडुचेरी। पांडुचेरी एक ऐसा राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जिसकी क्या प्रादेशिक भूमि, जो प्रादेशिक भूमि है उसकी पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश के साथ काल्पनीय क्षेत्रीय विवाद है, किसके साथ है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल के साथ, बी बांग्लादेश के साथ, सी पाकिस्तान के साथ या श्रीलंका के साथ। तो किसके साथ विवाद है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल के साथ। अधिकतर बच्चे इसमें पाकिस्तान लगाएंगे क्योंकि जो भारत का विवाद चलता रहता है पाकिस्तान से चलता रहता है, तो पाकिस्तान इसका आपका करेक्ट जवाब नहीं हो पाएगा। तो आपका इसका सही जवाब जो हो जाएगा, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो इसका सही जवाब नेपाल होगा। क्या होगा? नेपाल इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अभी तक आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी चीन या डी पाकिस्तान। तो कौन सा देश सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ क्या सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड चल रहे हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप भी वीडियो पूरी देख लेते हो तो मैं जरूर मानता हूं कि इस वीडियो से आपको 10 से 15 नंबर का मिल जाएगा। तो अगर मान लिया आपने यहाँ लो वीडियो देख ली, अगर आपसे आगे के क्वेश्चन पूछ लिए गए तो आपकी यहाँ लो जो वीडियो देखी गई है उसकी मेहनत तो खराब गई ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखिएगा। आपका अगला टॉपिक है क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन निम्नलिखित सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? आपके ऑप्शन है ए संघीय सूची का विषय है, बी राज्य सूची का विषय है, सी समवर्ती सूची का विषय है या डी किसी भी अनुसूची का विषय नहीं है। तो ये इंडियन इकोनॉमी में भी यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इंडियन इकोनॉमी भी आपके लिए मजबूत होनी चाहिए। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इकोनॉमी के क्वेश्चन चल रहे हैं और आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं। क्या जो भारत का पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी योजना मंत्री, सी वित्त मंत्री या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन? प्रधानमंत्री आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? किस देश की प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका योजना आयोग की, बी चीनी योजना की या सोवियत योजना की या ब्रिटिश योजना की। तो किस योजना या किस देश की प्रणाली पर भारतीय योजना प्रणाली क्या है? आधारित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोवियत। किसकी? सोवियत आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपको जो इसमें बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो थोड़ा सा टाइपिंग में इसमें गड़बड़ी हो गई थी। ये आपके क्वेश्चन जो चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी ऐसे होता है टाइपिंग करने में गड़बड़ हो जाती है। तो जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपके क्या चल रहे हैं, किसके चल रहे हैं? तो जल्दी से जल्दी भारतीय राष्ट्रीय इकोनॉमी के आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना के दौरान पूंजी उत्पादन अनुपात क्या था? क्या था? कम हो रहा था, बी बढ़ रहा है या अपरिवर्तित रह रहा है या फिर भावी में इसमें कुछ भी नहीं है। क्या जो भारतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो उत्पादन का अनुपात वह है बढ़ रहा है, घट रहा है या अपरिवर्तित रह रहा है? तो क्या है हो रहा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1945 में, बी 1948 में, सी 1942 में या 1965 में। तो भारतीय राष्ट्रीय जो विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1942 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपके क्वेश्चन क्या चल रहे हैं? भारतीय जो यूपी SSSC पैट में आपका टॉपिक दिया है आंदोलन। क्या? आंदोलन से संबंधित जो जैसे स्वदेशी आंदोलन है या भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन है, यह आपके यहाँ से टॉपिक चल रहे हैं। जो टाइपिंग में गड़बड़ हुई थी वह आपका यहाँ से सही हो गई। आपका अगला क्वेश्चन का है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में, बी असम में, सी राजस्थान में या गुजरात में। तो मध्य प्रदेश जो महात्मा गांधी थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति
ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है? क्या ताना भगत आंदोलन से कौन सी जनजाति जुड़ी है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उराओन। कौन सी? उराओन जो जनजाति है, जो उराओन जनजाति है, वह किससे? ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है। आपका अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा गर्म दल और नरम दल में किस वर्ष हुआ था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है यहाँ से गर्म दल और नरम दल से। तो किस वर्ष गर्म दल और नरम दल का बंटवारा हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1907 में, बी 1908 में, सी 1909 में, या 1910 में। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1907 में। 1907 में गर्म दल और नरम दल का बंटवारा हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना में निम्नलिखित में से किससे की जाती है? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ए हो ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका इसमें जो कथन है वह बिल्कुल ही गलत है। क्या है? इनमें कांग्रेस के वार्षिक संयोत्री की 2 बार अध्यक्षता की थी। तो यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का भी आपका यूपी पैट में बहुत जबरदस्त स्कोर रहेगा और इसमें से भी 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है जो भारत की संघात्मक जो संघीय शासन व्यवस्था है निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? आपके ऑप्शन है ए कनाडा से, बी यूनाइटेड किंगडम से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, या आयरलैंड से। तो कहां से ली गई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कनाडा से। तो कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय संविधान के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? भारतीय संविधान के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सी BN राव ने, या महात्मा गांधी ने। तो किसने प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के मतलब जो भारत की प्रस्तावना है, संविधान प्रस्तावना है, वह संविधान सभा में प्रस्तुत की थी। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? जो संघ संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आचार्य JB कृपलानी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या अलादी कृष्ण गोस्वामी अय्यर। तो कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 में संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या लोकसभा और गणतंत्र था, या संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और गणतंत्र था, या संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न लोकतंत्र गणतंत्र था, या संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र था और गणतंत्र था? तो 1950 में जो भारतीय संविधान था वह कैसा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा संपूर्ण संप्रभुत्ता संपन्न लोकतंत्र और गणतंत्र गणराज्य था। कैसा था? गणराज्य था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से और किन किन नामों से? जो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख है वह किस नाम से और किन किन नामों से है? आपके ऑप्शन है भारत और इंडिया के नाम से, बी केवल भारत के नाम से, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया के नाम से, या डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया के नाम से। तो किस नाम से है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भारत और इंडिया के नाम से। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है वह किसके? भारत और इंडिया के नाम से है। मगर आपका यहाँ से एक नोट पॉइंट बनकर आता है। क्या आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है नरेंद्र मोदी जी ने क्या संविधान में से इंडिया हटाने का क्या किया है? इंडिया हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो अभी फिलहाल में इंडिया हटा नहीं है, लेकिन इंडिया हटाने की बात की गई है। तो आपको यहाँ से करंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में से क्या हटाने की बात की गई है। तो संविधान में जो भारतीय जो इंडिया नाम है ना, इंडिया, वह ब्रिटिश की देन है। तो ब्रिटिश की जो भी देन है उन्हें सबको हटाने का क्या मोदी जी ने निर्णय लिया है? क्या लिया है? निर्णय लिया है। तो इंडिया शब्द हटाने का भी निर्णय लिया गया है। केवल ओनली भारत ही रहेगा। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको ए और बी अभी तो आपको यही लगाना है, भारत और इंडिया दोनों लगाना है।
आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या जो जनरल साइंस है उससे भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लोरीन। जो क्लोरीन है उसकी परमाणुओं की संख्या क्या है? क्लोरीन की परमाणुओं की संख्या क्या है? तो क्लोरीन में जो परमाणुओं की संख्या है 17 है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लोरीन में 17 परमाणुओं की संख्या है। आपका अगला क्वेश्चन है हैलोजन तत्व है। हैलोजन तत्व इनमें से कौन से हैं? तो हैलोजन जल्दी से जल्दी चेक करिएगा। ये केमिस्ट्री से आपसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी चेक करके बताइएगा कि हैलोजन तत्व इनमें से कौन से हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। FCl, Br और AT क्या हो जाएगा? हैलोजन तत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है हैलोजनों में संबंधित अभिक्रिया है। हैलोजनों में संबंधित अभिक्रिया क्या है? आपके ऑप्शन है ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन या आयोडीन। तो कौन सी है? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरीन। क्या है? हैलोजनों में जो सर्वाधिक अभिक्रिया होती है किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। अधिकतर बच्चे इसका क्लोरीन लगाएंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्लोरीन नहीं लगाना है। आपको क्या लगाना है? ऑप्शन ए आपको लगाना है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस को असु गैस के नाम से जाना जाता है? असु गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है H2 को, बी SO2 को या N2 को या कैल्शियम को। तो किसके साथ क्लोरीन को तो किसको असु गैस के नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा क्लोरीन को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन या फ्लोरीन। तो कौन सामान्यता आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। क्या आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? आयोडीन को जो दूसरा नाम है क्या? नमक। क्या जो हम खाने में नमक का प्रयोग करते हैं उसे ही आयोडीन के नाम से जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो आ जाता है, अगला टॉपिक आ जाता है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको यूपी SSSC पैट का बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ा देता है। और इन क्वेश्चनों में से अधिकतर क्वेश्चनों का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है। आपका जिनमें से पहला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मौसम प्राय साफ और शुष्क रहता है, बी हवाएं मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया में प्रभावित होती हैं, सी हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं, या हवाएं निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की ओर प्रेरित होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हवाएं किससे? हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है बोरियल वन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति क्या है? संसाधन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए गेहूं, बी वन्य उत्पाद, सी नींबू या प्राकृतिक रबर। तो कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वन्य उत्पाद। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की गणितीय घनत्व क्या होता है? जो जनसंख्या का घनत्व होता है वह क्या होता है? आपके ऑप्शन है संपूर्ण भूमि, जो संपूर्ण भूमि है उस पर कुल जनसंख्या का अनुपात, या संपूर्ण ग्रामीण भूमि पर कुल जनसंख्या का अनुपात, संपूर्ण कृषि भूमि पर कुल जनसंख्या का अनुपात, या संपूर्ण भूमि पर कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच अनुपात। तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात। मतलब आपकी जितनी भूमि है उसको हम ऊपर रखेंगे और जितनी क्या है जनसंख्या है उसको हम नीचे रखेंगे। तो आपको जो काट कर जो आपका आएगा तो उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व, या उसे किसी भी चीज़ का घनत्व कहा जाता है। जैसे ठोस हुआ, गोला हुआ, आपने मैथ में पढ़े होंगे, वर्ग घन जो भी है तो उनका घनत्व कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकाफ को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया किसको जोर दिया था?
आपके ऑप्शन है ए होम रूल को, बी पूर्ण स्वराज को, या औपनिवेशिक स्वशासन को, या प्रशासन में भारतीय और उच्च भागीदारी को। किस पर जोर दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज को जोर दिया था। किसमें? जो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज को बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है चौखंबा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतकार कौन थे? जो चौखन्ना सिद्धांत था उसके अग्रणीय सिद्धांतकार कौन थे? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है एम.जी. रोनाडे, बी महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, या बी एन बेसेंट, एनी बेसेंट। किसे? एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा दक्षिणतम बिंदु है? तो ये क्या यूपीएससी के जो रवि सियाग है उनसे इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का दक्षिणतम बिंदु क्यों है? जो रवि सियाग ने, जिसने यूपीएससी में 18वीं रैंक प्राप्त की है, तो उनसे यह क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा बिंदु, बी शास्त्री बिंदु, या मोदी बिंदु, या राम बिंदु। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किसा? इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। क्या आप कभी यहाँ पर चौक जाओ बिंदु हिंदी में दिया गया है, इंदिरा पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम क्या है? क्या बायोम क्या है? जो न्यूनतम काल वृद्धि का बायोम है वह कौन है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है। तो आपका क्या जवाब हो जाएगा? टुंड्रा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा का प्रोटेमन अध्यक्ष नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी इसको का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। जो लोकसभा का प्रोटेम जो प्रोटेन स्पीकर प्रोटेन या जो स्पीकर होता है, तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वे सारे इतने ही थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।